जब कभी भी हमारी YouTube स्क्रीन पर कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले हम उसका टाइटल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो का ड्यूरेशन चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये वीडियो हमें अभी देखना है या फिर नहीं देखना। लेकिन शायद सेम चीज़ हम अपनी लाइफ में करना भूल जाते हैं। हो सकता है इस समय आपकी लाइफ का टाइटल हो मूवी और उसका ड्यूरेशन 3 घंटे हो, लेकिन फिर भी आप मूवी देखते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। या फिर हो सकता है इस समय आपकी लाइफ का टाइटल हो प्रोक्रास्टिनेशन या फिर डिस्ट्रैक्शंस और उसका ड्यूरेशन 6 से 7 घंटे हो, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब CUT एग्जाम बहुत पास आ गए हैं और ये गलती हम नहीं कर सकते। तो आखिर कैसे हम डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाएं, प्रोक्रास्टिनेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दें, जानेंगे आज की इस वीडियो में। करीब करीब आज से 1 साल पहले मैंने अंकुर वारिकू सर का टाइम मैनेजमेंट कोर्स परचेज करा था। हो सकता है आप अंकुर सर को जानते हो या फिर ना जानते हो, पसंद करते हो या फिर ना करते हो, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनका टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही सॉलिड है और उस कोर्स से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना उस कोर्स को आपके लिए थोड़ा मोल्ड कर दिया जाए और एक वीडियो बना दिया जाए। इस समय आपकी लाइफ सिचुएशन एकदम अलग है, CUT एग्ज़ाम एकदम सर पर आ गया है, बहुत पास आ गया है। तो आपकी पूरी लाइफ को ऑब्जर्व करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद डिस्ट्रैक्शन कहीं दूर भाग जाएगा, आप आलसी नहीं करेंगे और एकदम प्रोडक्टिव हो जाएंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भैया ये तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, किसी के पेड कोर्स को फ्री में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं अपना इनपुट भी दे रहा हूँ और दूसरी बात, मैंने अंकुर सर से पहले परमिशन ली है। उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि उनकी कोर्स की बात मैं इस वीडियो में कर सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब सीधा वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही शानदार बुक है और इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आता है कि हमें इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी को देखकर काम करना चाहिए। तो अंकुर वारिकू सर ने क्या किया, अपने कोर्स में इसको यूज़ कराया और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने हमें बताया कि कोई भी काम करने से पहले हमें 3 फैक्टर देखना चाहिए। सबसे पहले वो काम अर्जेंट है कि नहीं है, सेकंड नंबर पर वो काम इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, और तीसरे नंबर पर वो काम करने में कितना टाइम लग रहा है। और अगर इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से देख लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इन्हीं को देखकर हम सारे काम कर रहे होंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आप अपनी लाइफ में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 5 आपकी लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा, आप बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 निकल कर आता है, आप सुबह पढ़ने बैठे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस समय आपको रिवीजन करना चाहिए या जो सिलेबस पेंडिंग है उससे कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत अर्जेंट है, एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रिवीजन करने की, तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं। इस समय आपका सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा अर्जेंट है और टाइम इसमें भी ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर इस समय हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और रिवीजन को हमें बाद के लिए शेड्यूल कर देना चाहिए। इसके बाद सेकेंड नंबर पर मॉक्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा कि इस समय आपको मॉक्स देना चाहिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं बोलता हूं, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे टाइम मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, रिवीजन भी अच्छा खासा चल रहा है, तो क्या इस समय आपके लिए मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है नहीं। इस समय आपके लिए रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक इस समय इतना अर्जेंट नहीं है। नो डाउट मॉक भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी उसमें लगेगा, लेकिन अभी वो अर्जेंट नहीं है। अभी पढ़ाई अगर आप कर लेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, रिवीजन करना, और आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी रिवीजन करना चाहिए और मॉक को आखिरी के लिए छोड़ देना चाहिए। जब एग्ज़ाम एकदम पास आ जाएंगे उस समय मॉक करना अर्जेंट हो जाएगा, लेकिन अभी इतना अर्जेंट नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसे टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, रिवीजन भी अच्छे से नहीं हुआ, आपको नहीं मालूम CUT में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मॉक को फिर आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ज़्यादा टाइम आपको मॉक के लिए रखना चाहिए। तो फिर आपको मॉक के लिए भी एक टाइम शेड्यूल कर देना चाहिए। तो जब कभी भी आप कुछ काम करने वाले हैं तो हमारा माइंड बीच में टांग अड़ाता है कि अरे भाई ये काम मत करो, ये कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो वहाँ पर फिर दोनों कामों को आपको कंपेयर करना चाहिए कि दोनों में से ज़्यादा अर्जेंट क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और किस में कितना टाइम लगेगा। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अभी एक ट्विस्ट आना बाकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके एक दोस्त का सुबह सुबह कॉल आता है, भाई मुझे आज ये टॉपिक समझा देना, कल मेरा टेस्ट है। या फिर आपके घर वाले बोल देते हैं कि बाजू वाली दुकान में जाकर ये सामान लेकर आ जाओ, और आप अपने दोस्त को भी अपने घर वालों को भी बोल देते हो बाद में करेंगे। ये करना गलत है। ये काम आपको तुरंत कर लेना चाहिए। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्या ये दोनों काम अर्जेंट थे? बिल्कुल अर्जेंट है यार। अब उन्होंने बोला है कल टेस्ट है तो आज आपको बताना पड़ेगा, घर का सामान खत्म हो गया, आपको लाना पड़ेगा। क्या ये काम इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्त को बाद में भी बता सकते हैं, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, सामान बाद में लेकर आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि इसी समय चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अगर हम टाइम की बात करते हैं तो दोनों में टाइम बहुत कम लगेगा। दोस्त को अगर आप कुछ बताएंगे 3 से 4 मिनट में आप बता देंगे, आप कॉल कट कर देंगे। सामान बाजू में लेने अगर जाना है तो बस जाएंगे, 2 मिनट का काम है, वापस आ जाएंगे। तो ये काम आपको तुरंत कर लेना चाहिए। और तुरंत करने का रीज़न ये है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये काम आपका टू डू लिस्ट में चला जाएगा और दिन भर आपको परेशान करेगा। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके दिमाग में आएगा यार घर का सामान लेने जाना है। आप मॉक दे रहे होंगे, यार घर का सामान लेने जाना है। आप टाइम पास भी कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा यार घर का सामान लेने जाना है, दोस्त को कॉल करना है। तो कोई भी ऐसा काम, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, हम जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनके लिए ईमेल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईमेल चेक करने में 2 मिनट लगते हैं। तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले जल्दी से एक बार ईमेल चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, फिर दिन के काम करता हूँ। अगर मैं ईमेल चेक नहीं करता हूँ तो दिन भर वो एक थॉट दिमाग में रहता है, यार ईमेल चेक करना है, ईमेल चेक करना है, ईमेल चेक करना है। फिर इसके बाद टाइम पास की भी बात कर लेते हैं। यूट्यूब चलाना, गाने सुनना, इंस्टाग्राम चलाना, दोस्तों से बात करना, टाइम पास करना भी ज़रूरी है। अब दिन भर थोड़ी पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए। आप पढ़ने वाले हैं लेकिन आपका मन हो गया मोबाइल चलाते हैं, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। अर्जेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। टाइम बहुत लगेगा, तुरंत उसको साइड कर दीजिए। पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी अभी आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, अब आपका मन हो रहा है कि सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मोबाइल चला लेते हैं। तो भले ही वो अर्जेंट नहीं है, भले ही वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5-10 मिनट में कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश आप हो जाएंगे तो बिल्कुल से आप मोबाइल चला सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ज़रूर से आपको सोचना चाहिए। और फिर इसके बाद आखिरी एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियोज़। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आई कि भाई हमें डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, कैसे अच्छे से टाइम मैनेज करना है। क्या ये वीडियो इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये वीडियो अर्जेंट है? बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, आप बाद में भी देख सकते हैं। टाइम, भाई वीडियो में टाइम लगेगा। भले ही वीडियो 5 से 10 मिनट की हो, लेकिन आप सुनोगे, सोचोगे और टाइम उसमें आपका जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अभी फ्री बैठे हुए हैं तो आपको तुरंत वीडियो देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो फिर ये नहीं करना है कि नोटिफिकेशन में भैया की वीडियो देखी और देखने पहुंच गए। अरे नोटिफिकेशन को हटाओ और अपनी पढ़ाई करो। रात में सोते समय आप आराम से वीडियो देख सकते हो, सुबह उठकर देख सकते हो। तो ये नहीं करना है कि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आया, कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट है तो तुरंत देखने बैठ गए। हो सकता है उस समय कुछ और आप कर रहे हो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा अर्जेंट हो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या अर्जेंट चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या टाइम क्या हम देखें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को आप कितनी वैल्यू करते हैं, उसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में कितने ऊपर रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। जैसे सोना अर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो पूरी एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी। पढ़ना अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, टाइम ज़्यादा लेगा। अच्छी बुक्स पढ़ना अर्जेंट नहीं है, टाइम लेगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम ज़्यादा लेती है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अगर हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइफ में जब कुछ सही नहीं चल रहा होता, भगवान ना करे लेकिन आपको अगर तेज़ सर्दी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, टाइम कितना भी लगे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्हें तो आप नहीं टाल सकते, वो काम तो आपको तुरंत करना पड़ेंगे। लेकिन अगर लाइफ आपकी सही चल रही है तो पूरा फोकस उन चीज़ों पे दीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं और टाइम लेती हैं, क्योंकि वही चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करती हैं अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो। आई होप आज की वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अंकुर वारिकू सर के कोर्स का लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ज़रूर से आप चेक करिए। जैसे ही आपके एग्जाम हो जाए ज़रूर से परचेज करिए, बहुत ही शानदार कोर्स है। चैनल का लिंक भी आपको अंकुर वारिकू सर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे भी जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।